आज मैं किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर किश्तवाड़ का इलाका जो पलमार का इलाका पड़ता है सुजना में इलाके में आया हूँ, जहाँ एक स्कूल ज़ैनुद्दीन मेमोरियल एकेडमी स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ में रिजल्ट डे भी आज ही का दिन था इनका, जहाँ ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर भी रोशनी डाली गई। उसके साथ साथ में यहाँ रिजल्ट भी डिक्लेयर्स हुए। मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर आए हुए थे, बहुत सारे लोग और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो रोशनी डाली गई। सोसाइटी में जिस तरीके के जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सोसाइटी में जिस तरीके के खुराफात चल रहे हैं, उनको रिलेटेड यहाँ पर अवेयरनेस के प्रोग्राम किए गए। जहाँ सोसाइटी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है उस पर बात की गई। बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है वो स्क्रिप्ट्स, वो बाकी चीज़ें जो है आपको दिखाएंगे। और यहाँ के जो चेयरमैन है, जो ज़ैनुद्दीन मेमोरियल जो एकेडमी है, इसके चेयरमैन से भी हमने बातचीत की। क्या कुछ इसके सूरत हाल रहे हैं इस एकेडमी के, वो भी इनके साथ हमने डिस्कस किया है। बताया जा रहा है इस स्कूल के जो बुनियाद डली है वो 1990 के अंदर डली गई है। इस स्कूल ने बहुत सारे चांद जो है वो यहाँ से पैदा किया है। प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, मीडिया पर्सन्स, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से जन्म दिया है और इसी एकेडमी के ज़रिए जो है वो जन्म दिए हैं। और आज इस वक्त न सिर्फ किश्तवाड़ को सर्व कर रहे हैं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान को इस वक्त सर्व कर रहा है। 1990 से लगातार ये एकेडमी जो है इस इलाके को सर्व कर रही है और आज इसका एनुअल डे था और रिजल्ट भी डे था। और यहाँ पर आज बच्चों के पेरेंट्स भी आए थे और बहुत सारे लोग जो है जो हमारे शहर से यानी किश्तवाड़ से आए थे, उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों का जो हौसला और वलवला देखा, उनमें यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों के अंदर ये बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल जो है वो संभालेंगे। और इसी के साथ साथ जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनसे भी हमने बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी गलत नहीं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं दावत देती हूँ रेस्पेक्टेड डॉक्टर अयमन आयत मलिक मैम, चेयरमैन ऑफ असरारिया वैली हाई स्कूल किश्तवाड़, अपने ख्यालात का इजहार करें और बच्चों की हौसला अफजाई। थैंक यू सो मच। नहमदुहु के लिए सारे लोग इस वक्त बिल्कुल अपना सारा वक्त देते हैं। घर में अगर 4 लोग होते हैं तो चारों बिजी होते हैं उसी पे। इसके अलावा अपने अच्छे से स्टूडेंट जो स्कूल का था इदरीस इमरान बेटू साहब को, इसके बारे में भी मांजरना से अभी ये पढ़ते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्लोगन राइटिंग में फर्स्ट पोजीशन, वो भी इसी स्कूल से। एंड इज ऑल्सो तो गांधी जयंती के उस ईव पे उन्होंने वो स्लोगन लिखे थे, उनको फर्स्ट पोजीशन। इनके लिए मुबारकबादी का मुस्तहिक है इमरान इदरीस भी और बांजरना का स्कूल भी और ये पूरा जून और हमारा स्कूल। 3 बार A+ ग्रेड है इसका, ये A+ ग्रेड यानी कि माउंटेन स्काई ग्रेड है इसका। इसके बाद आहिल अख्तर, शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद आबिया नबी, डॉटर ऑफ जाकिर हुसैन एंगर, इसके हैं 527 A+ ग्रेड, 878% मार्क्स, A+ ग्रेड, 87.8% है इसके। आबिया नबी, क्लैपिंग जोर से कीजिए। उबैद ताफ साहब से हासिल करें। दो प्राइज गोल्ड टू उमर फारूक, फर्स्ट प्राइज गोल्ड टू शाम क्लास कोच। उसके बाद शाबाश, जोर से ताली बजाएं, आप जोर से ताली बजाएं, शाबाश। बाद में खाना भी खाना है। बच्चों ये वहाँ से निकले इनाम लेने वाला, ताली शुरू करो। ये वहाँ पहुँचे फिर बंद कर दिया। शाबाश, 95.8%। शाबाश, जोर से तालियां बजाएं उनकी हौसला अफजाई के लिए। पापा आए
शाबाश, जरूर ताली। मदर आई ये पहनाई जाए इसको। शाबाश। मदर आएगी इसकी। मदर आई अवार्ड देने के लिए अपने बच्चे को। शाबाश, very good। चलो कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से अपनी ट्रॉफी और अपनी केक रिसीव करें। शाबाश, शाबाश। सालिक का मेडल मिला है। यार सिर्फ बच्चों के जिम्मा है, वालिदैन की कोई इसमें कंट्रीब्यूशन होती नहीं है, अफसोस की बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। जाकिर साहब मुबारक, जाकिर साहब मुबारक आपको, शाबाश। शाबाश। शहनवाज साहब, अजीम बुजुर्गों और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस दूर अफ्ताद इलाका में तशरीफ़ रखी, हमारे कहने से आप यहाँ पे आए। असल में मैं आपको ये बताऊं कि ज़ैनुद्दीन मेमोरियल जो स्कूल है, इसकी बुनियाद हमारे एक बुज़ुर्ग उस्ताद जो थे शेख गुलाम मोहम्मद साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं थे और साथ साथ में वो एक, मैं कहूँ कि एक अंजुमन थे अपने आप में, कि वो खिदमत खलक में भी आगे थे, तालीम के मैदान में भी, और दीन की तबलीग और इशाअत में भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारे इलाके में और ज़िला में भी रहा है, किश्तवाड़ ज़िला में बिलखसूस। उन्होंने 1990 में इस स्कूल की बुनियाद डाली। उस वक़्त तालीमी मयार जो था हमारे इलाके का और ख़ासकर हमारी सोसाइटी का जो उस वक़्त था मयार, तालीमी मयार बहुत कम था। 90 में बहुत कम बच्चे मैट्रिक में पास हुए और वो शेख साहब मरहूम जो थे उस वक़्त, उन्होंने उस वक़्त जो है रिटायरमेंट 1986 या 85 गालबन में उनकी रिटायरमेंट, फिर इस्लामिया स्कूल में उन्होंने 2-3 साल सर्विसेज अपनी दी। उसके बाद उन्होंने पलमाड़ में ही अपना ये सिलसिला शुरू किया, अपने ही घर में। असल में जो हकीकत जो हम बताएं, उसके बाद उन्होंने तेलन में अपनी मतलब जमा पूंजी जो उनके पास थी, एक जो जिसमें आपने बाबर साहब आपने भी पढ़ा है, और बहुत सारे जो तुलबा इस वक्त नौखेज़ जो नस्ल हमारी है, यंगस्टर्स हमारे हैं, उन्होंने ज़ैनुद्दीन मेमोरियल पलमाड़ से पढ़ा है। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि 1990 में शेख साहब ने जब इसकी बुनियाद रखी तो उस वक़्त जो तालीमी मयार हमारा बहुत कम था, तो हालात भी कुछ ऐसे ही थे। तो शेख साहब ने अपना जो उस वक़्त उनकी जो तवानाई थी, जुर्रत थी, उस पे उन्होंने काम किया, उस जज्बे से उन्होंने काम किया, और काफ़ी बच्चों को, जिनमें हमारे में आप भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो आप माशरे में इस वक्त आप खिदमत खलक में काम करते हैं, मीडिया एज ए मीडिया पर्सन, एज ए टीचर भी आप काम करते हैं, आप भी, और आपके साथ जो हमारी आसमा जावेद जी जो अभी उन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ भी रखी और कुछ अपने ख़यालात भी इज़हार किए, वो भी आपके साथ ही पढ़ी हैं। और इसके अलावा हमारे इस इलाके में जो हमारे डॉक्टर आसिफ रमज़ान साहब हैं, ज़हीराबाद साहब हैं, कुछ न कुछ उनको, उन फैमिलीज़ को शेख साहब मरहूम की तरफ से कुछ न कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूशन मिला है। ये थे असल में उस वक़्त के हालात, और शेख साहब ने अपनी एक हमागीर और मुसलसल जो कोशिश की कि यहाँ के बच्चे जो है तालीम की तरफ राग़िब रहें। और उसके बाद शेख साहब मरहूम कैंसर पेशेंट भी रहे और कुछ तकालीफ भी उनको अपनी ज़िंदगी में आए। उसके बाद उन्होंने जब 2002, 3, 4 में वो कैंसर पेशेंट रहे, तो इस स्कूल की थोड़ी डिक्लाइन की तरफ ये स्कूल अपने, ये 8th तक एक फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट था जो आपको पूरा मालूम है। और उसके बाद जब ये डिक्लाइन आया, डिक्लाइन का असल सबब जो है कि लोग न समझ पाए कि इस स्कूल का असल जो है मिशनरी स्पिरिट क्या है, कि तालीम है, कि बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करें, एक जो है हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करें। ये शेख साहब का असल मिशन था। तो मैं उस वक़्त मतलब एक नौजवान भी था, तो शेख साहब के कभी खिताबात सुनते थे, उनसे बात करते थे, तो मुझे कुछ वो लगा कि शेख साहब का जो इम्प्रेशन, उनकी बातों का जज्बा मैंने भांप लिया। तो जब 2008 में ये स्कूल डिक्लाइन हुआ, ये फेल हो गया, टोटल कोलैप्स हुआ, तो उस वक़्त सूजना में जो ब्रांच में यहाँ पे शुरू की, उस वक़्त 4 या 5 बच्चे थे, एक खस्ता हाल कमरे में थे। तो
तेलन का स्कूल बंद हो गया था, और दज्जी में हमने एक छोटा सा 2-4 बच्चे लेके शुरू किया, पतिमाला में शुरू किया। बहरहाल पतिमाला का फिर उन लोगों ने संभाला, उनको मुबारक। और हम लोगों ने यहाँ पे सुजना में इसको शुरू किया, जिसमें बहुत सारे जैसे मंजूर साहब खांडे हैं, अल्ताफ़ साहब मतू हैं, बाकी ये जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पे छोटे छोटे लड़के जो हैं, जैसे मोहम्मद वसीम अकरम खांडे जो है वो भी एज ए टीचर रहे हैं, असगर साहब खांडे वो रहे हैं एज ए टीचर। उन्होंने एज ए मतलब उसको क्या कहें कि उन्होंने कोई खिदमात जो दिए किसी एवज में नहीं दिए, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट दिए। तो मैं भी इसमें एक धुन में था कि ये एक स्कूल चलना चाहिए। बहरहाल एक इकोनॉमिकल बर्डन जो बहुत था कि हम चीज़ों को संभाल ना पाए, कि इकोनॉमिकल जो हमारी डेप्रिवेशन था, जो हमारी कमज़ोरी थी, माली खस्ता हालत थी, तो हम कोई इसमें कोई अच्छा इंतज़ाम खातिर खाना करें। लेकिन तालीम पे हमने एक बहुत तवज्जो रखी, जिसमें बहुत सारे उस्ताद कराम रहे, हमारी टीचर्स रहे, कुछ ये जो फीमेल टीचर्स रही, जिसमें ये हमारी रोज़ीना जी थी, हमारी ये रुबीना जी थी, बहुत सारी लड़कियां जो थी उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए। वो पीजी ग्रेजुएट्स थी, कुछ लड़कियां उन्होंने मेहनत की। अभी सुमैया जी है, ये भी बहुत मेहनत कर रही है। हमारा ये था कि शेख साहब की इस मिशन को कंटिन्यू रखें और अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट लें, ये हमारा असल मकसद था। तालीम के साथ साथ बजट में जो बच्चा होता है, ये बच्चा काफ़ी हसास है, उससे बहुत सारे चीज़ों का एक्सपोजर है। जैसे इस वक्त हम कहें कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको मिसलीड कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मिसलीड कर सकते हैं, या घर में हमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, उनसे सोशल मीडिया का दौर दौरा है, इसमें एसेस करके ये लोग मिसलीड हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी सोशल मीडिया के हवाले से पेश किया बच्चों ने, मतलब बहुत अच्छा, जो आपने देखा भी कि उसमें बच्चों को हम उनकी जहनी पुख्तगी की तरफ हम इन्हें मतलब कोशिश करते हैं, उनको उस्तवार करें, उनको सराहें, उनको मतलब एक मतलब उनको एक स्पिरिट दें, उनको एक जज्बा दें हेल्दी इंसान बनने का, जो कि सोसाइटी को न सिर्फ अपने प्रोफेशंस में आगे जाने के लिए बल्कि सोसाइटी को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। कहना चाहेंगे नए एकेडमिक सेशन के लिए तो आज से ही हम कोशा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बेहद खस्ता हाल है। जो आप देखेंगे, हम किराए के मकानों में रहते हैं, अभी भी मतलब दूसरी जगह पे हमने प्रोग्राम किया है। लेकिन एक कोशिश हमारी है हमारे स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2-4 कमरे हम तामीर करें और लोगों को दावत भी देते हैं कि अपने बच्चों को, जो हमारे इलाके के लोग जो हैं उनको दावत देते हैं कि अपने बच्चों को भेजें। और देखें, आपने खुद भी देखा कि बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, जिसमें हमारे आए हुए मेहमानान थे, किश्तवाड़ से थे, और हमारे डिग्निटरीज थे, एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने देखा कि बच्चों को काफ़ी, उन्होंने देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज से ही मतलब इस सेशन का आगाज़ हम आज से ही करें और मार्च के एंडिंग तक सारे मतलब बच्चे यहाँ आए, नई एडमिशन मिले उनको, और वो बच्चे उस मतलब तालीमी मैदान में अपना साथ दें। और जो चैलेंजेस की आपने बात की थी, इस वक्त न सिर्फ चैलेंजेस, एक हेल्दी मतलब इंसान बनाने के लिए उसको खेल के मैदान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो कुछ मतलब इस स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाए, और मतलब जो तालीमी मैदान है उसमें भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशन का सेक्टर है उसमें कोशिश कर रहे हैं, और मॉरल एक्ट में हैं उसको उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर जो है हमारी इसमें कम्युनिटी में है, हम उनको लोगों को ये करते हैं कि खासकर मॉरल वैल्यूज़ को, माँ बाप को भी हम काउंसलिंग करते हैं कि ताकि वो सोचें कि हमारे बच्चे किन के हाथों में रहें और हम कैसे रहें उनके साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक।